एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन से रिलेटेड आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस बैंक में आए हुए प्री और मेंस में क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि एक चीज पूछता है, दूसरी निकलवाता है, तीसरी में पुट करवाता है। यानी कि आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए, फुल माइंड प्रेजेंट होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको माइंड में सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और मेरे साथ साथ करते चलेंगे आप, ताकि सारी चीजें फटाफट फटाफट चलती चलेंगी। चेक करते चलेंगे किसी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं हो। यस, एक बेलन का आयतन इतना है और बेलन का व्यास एक वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका परिमाप 112 है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन को पकड़ेंगे कहां से? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3696 सेंटीमीटर क्यूब and the diameter of the cylinder is equal to the side of the square whose perimeter 112 28 पेरीमीटर है। 28 पेरीमीटर से इसका डायमीटर बन गया और इसकी रेडियस कितनी बनी? लो साहब, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू कितना है? 3696। भाई साहब एच ही तो चाहिए हमें। चलो भाई एच निकालते हैं अपन। 11 दूनी 22, 11 ती 33, 3 3 6, 7 दूनी 14, 7 से काट दो यहीं पे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 8 56, 2 दूनी 8 6 6, यानी कि H इक्वल टू क्या हो गया? 6। यानी कि वो सिलेंडर जिसकी हाइट 6 है, रेडियस 14 है, उसका वॉल्यूम ये है। बन गया एक लाइन में खेल। अब क्या कह रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई साहब 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 14 इंटू एच। खत्म। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 दूनी। देखिए फिर आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं मैं, यूनिट प्लेस देखना। मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 6 दूनी 12, 2 2 दूनी 4, 4 और 4 दूनी 8। खत्म। मेरा आंसर क्या आ गया? खत्म। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, लेकिन ये सभी क्वेश्चन में थोड़ी बैठेगा। जिनमें बैठे उनमें तो बैठा लो। 6 दूनी 12, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 to 8। इट्स ओके, नो ऑब्जेक्शन। चलो क्या किया? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इससे साइड निकाल ली। ये साइड डायमीटर के बराबर है, डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम से एच निकाला, एच से 2 पाई आर एच निकाला और 5 to 8। मैच करते चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 16 और 21 है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन के आधे से 132 सेंटीमीटर कम है। आ गया पॉइंट यहीं पे। एक सिलेंडर, जैसे ही एक सिलेंडर की बात करते हैं, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। इफ वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 132 सेंटीमीटर। देखो 132 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये वॉल्यूम है ना? क्या है? क्वेश्चन अलग हो गया क्या? शंकु का सेंटीमीटर कम है, एक्चुअल में वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब ही होगा वो। चलो सबसे पहले इसका निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर और एच। लो भाई 16 16 256, 22 थी 66 और इसमें से कितना कम कर रहे हैं अपन? 132। 132। एक मिनट, शंकु का आयतन बेलन के आयतन के आधे से, इसका आधा भी करो भैया, आधा भी कर लो। चलो 33, इतना कम है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके फटाफट से बोलो जल्दी से।
जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 256 इंटू 33, 8448, इतना बड़ा आ रहा होगा, देख लो जरा। 8448 से कितना कम है, 132, 6138, 8316। भाई साहब क्या चीज है 8316? वॉल्यूम ऑफ दिस, इसका आधा वादा हो गया। चलो, शंकु की ऊंचाई बेलन की त्रिज्या से 12.5% अधिक है। शंकु की ऊंचाई बेलन की त्रिज्या से 12.5% होता है, 1/8, 2 अधिक है 18। इसकी रेडियस ही पूछने की कोशिश हो रही होगी। 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 8316। 6, 11 दूनी 22, 11 7 77, 55 66, 4 शंकु की त्रिज्या और इंटीजर में और आ रही है 4, 4 थी 12, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 7 पंजे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 2 काट दिया है ना, ये गलती कर दी, हाँ इसका 2। 11 दूनी 22, 8316, 11 7 77, 6, 11 पंजे 55, 11 6 66 और 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, 7 3 10 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 2 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, आर स्क्वायर बराबर ये 21, ये 21, तो आर बराबर कितना आ गया 21। लो भाई साहब, तो रेडियस कितनी है आपकी 21, खत्म। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? कहां से कहां क्वेश्चन को घुमाया था, फिर एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, रेडियस और हाइट इतनी है, इससे इसका वॉल्यूम बना, वॉल्यूम का आधा किया, आधे में से 132 घटाया, ये इसका वॉल्यूम हुआ, इसकी हाइट इसकी रेडियस से 1/8 अधिक है, अधिक कर दी, आर की वैल्यू निकल गई। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन और बाकायदा मेंस लेवल टच करता है। एक समकोण वृत्ताकार बेलनाकार पात्र, समकोण, पहली बात हमारे सब समकोण है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक, ये लो साहब, रेडियस क्या है r, हाइट कितनी है r + 12। लो साहब, एक ही वेरिएबल है, 12 ज्यादा है, इसमें मिल्क भरा हुआ है। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, सारे मिल्क को बाहर निकाल दो, जबरदस्ती मिल्क भरा है। फ्रॉम द सिलेंड्रिकल टैंक एंड द poured इनटू n नंबर्स ऑफ हेमी स्फीयर बॉल, आप इसके अंदर हेमी स्फीयर बॉल डाल दो। अच्छा, बॉल भी कैसी डाली, हेमी स्फीयर बॉल डाल दो, कितनी n, जो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इनकी, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी जरा बोलना जरा, 11/35 r स्क्वायर, लो r³ है, ये 11/35 r³। चलो भाई क्लियर? तो बताओ विच अमॉन्ग द 11/35 11 नहीं है। चलो अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं, सारी कहानी क्लियर और बिल्कुल क्लियर, और क्वेश्चन 30 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या है साहब,
एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है आर, इसकी हाइट कितनी है आर प्लस 12। बोलो भाई क्लियर। इसमें मिल्क भरा था, मिल्क निकाल के फेंक दिया, उस मिल्क की जगह फिर आपने हेमी स्फीयर बॉल डाल दी, कितनी एन, एक हेमी स्फीयर बॉल कितनी स्पेस घेरती है 11/35 आर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है एन हेमी स्फीयर बॉल का वॉल्यूम बराबर दिस वॉल्यूम, खत्म। चलो पहले इसका वॉल्यूम निकालें, पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन इंटू 11/35 आर क्यूब, खत्म सब। हाँ चेक कर लो अच्छी तरह से, बोलो भाई क्लियर। इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम बराबर। अब आर क्यूब सीधा सीधा दिख रहा है, यहां पे कटने की तैयारियां कर रहा है, तो पहले ऐसा करो, ये आर स्क्वायर है आर क्यूब है, आर क्यूब है ना पक्का। चलो आर स्क्वायर यहां कट गया, पाई कटेगा नहीं, लेकिन 22/7 आर प्लस 12 11 इंटू 35 आर, 11 दूनी 22, 7 पंजे 35। चलो 10 आर प्लस 120, 10 आ जाएगा यहाँ पे, 10 आर प्लस 120 इक्वल टू एन आर। एन निकालना है, एन निकालना है तो क्या करेंगे, आर से डिवाइड कर देंगे, 10 प्लस 120 अपॉन आर। लो साहब ये कहानी अपनी आ चुकी है। एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, और एक वेरिएबल को ऑप्शन से सेट करवाएंगे भैया। चलो अब क्या कह रहा है, आर और एन इंटीजर है, पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। तो अब ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन संभावित मान है, किसका ये किसकी वैल्यू है आर की, आर की, आर की वैल्यू 6 रखूं मैं, नहीं ये एन की वैल्यू है ये, क्योंकि उसने एन निकाला है, उसको एन निकालवाना है, एन निकलवाना है, सही है। तो आर की वैल्यू, फटाफट से चेक करो, पहले तो पूछा क्या है, वो कहां लिख रहा है, एन पूछा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन पूछा है, एन पूछा है, हाँ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, नहीं हाँ भाई आपसे पूछा गया है, एन की वैल्यू पूछी गई है, और एक इक्वेशन है और दो आपके पास खेल हैं, यानी कि 10 प्लस 120 अपॉन आर इक्वल टू एन, ये खेल है आपके पास। अब एन की वैल्यू यहां पे मैं 6 लगाता हूं, पहला ऑप्शन 6 लगाया। अब देखो जैसे ही मैंने ये 6 लगाया तो ये 10 इधर जाएगा तो -4, और -4 जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा -30, यानी कि एन लगाने से आर बराबर -30 आता है, जो कि गलत है, क्योंकि उसने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलो सेकंड ऑप्शन लगाएं 34, 34 लगाया, यहाँ पे एन इक्वल टू 34, देखो यहीं पे करो, 10 को उधर लेके जाओ तो 24, 24 पंजे, तो आर बराबर क्या हो गया 5, यानी कि सेकंड आपका बिल्कुल सही है, सही है। और थर्ड लगाते हैं अपन 25, 25 सीधा सीधा दिख रहा है, 25 में से 10 गई तो कितने 15, 15 अट्ठे 120, एन बराबर 25, तो आर बराबर कितना 8। भाई साहब ये भी सही है, सेकंड और थर्ड सही है। फोर्थ नंबर 19, जैसे ही यहाँ 19 लगाया तो यहाँ क्या आया 9, और 9 से ये कटेगा नहीं, सीधा सीधा ये नहीं दिख रहा, तो आपका क्या हो गया सेकंड और थर्ड सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड किसमें सही है, ये लो सब। अच्छा क्वेश्चन दोबारा से, इसका वॉल्यूम
गोलियों के वॉल्यूम के नंबर के इक्वल होगा। इससे ये सेट कर लिया n बराबर 10 प्लस 120/r। अब n की वैल्यू आपने 6 लगाई, 6 लगाई तो 10 में से 6 यहां 6 में से 10 गई तो -4, तो पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा 34 लगाई, 34 गई तो 14, 34 लगाई तो 24 में डिवाइड करा, r की वैल्यू 5 आ गई, इंटीजर में आ गई। 25 लगाई 15, 8 आ गई। लेकिन जैसे 19 लगाई तो 9 आया और 120 से 9 नहीं कटता, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, इसलिए आपका आंसर नहीं हो सकता। भाई जब मेंस का क्वेश्चन है राइट सर्कुलर सिलेंडर, समझो एक्चुअल में क्या होता है, अपने जो सिलेंडर हैं एग्जाम वाले, अपने जो सिलेंडर हैं वो सब राइट सर्कुलर है, यानी 90 डिग्री पे बनते हैं। लेकिन यदि आप उसमें पहुंच जाते हैं डायनामिक्स में, डायनामिक्स एक सब्जेक्ट अलग चलता है इंजीनियरिंग का, तो वहां यूं कहता है साहब हमारा तो ऐसा भी सिलेंडर हो सकता है, वहां टिग्नोमेट्री यूज हो जाएगी। सही है नहीं है, वहां टिग्नोमेट्री यूज हो जाएगी। लेकिन अपना इस तरह के अपने जितने भी डायग्राम है सब 90 डिग्री पे स्टैंडर्ड है, जितने भी एग्जाम में बने हुए हैं। तो कई बार तो क्या राइट सर्कुलर लिख देता है और कई बार नहीं लिखता है। चले भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो अब फास्ट थोड़ा सा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले सिलेंडर ए को पानी से भरा जाता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस सिलेंडर बी को खोखले सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। शेष पानी की मात्रा 9240 होती है। दोनों सिलेंडर की हाइट इक्वल है। बताओ क्या शानदार क्वेश्चन बनाया। अच्छा 1 मिनट, पजल है भैया, पजल 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन है इसमें। चलो अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हॉलो सिलेंडर ए ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। भाई साहब ये तो आपका हॉलो सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। फुल विद वाटर एंड सॉलिड सिलेंडर बी विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। दूसरा सिलेंडर आपका 7 सेंटीमीटर का है, रेडियस का है, इसके अंदर डाल दिया गया। दोनों की हाइट इक्वल है, एच एच डाल दिया गया। फिर इसमें शेष पानी की मात्रा, अब ये जो आपका पानी है, ये जो आपका पानी है, ये जो पानी है, इस पानी का वॉल्यूम कितना है 9240। दोनों सिलेंडर की हाइट समान है, ऐसा इसने कहा है। बोलो भाई क्लियर। अच्छा इससे अब मैं क्या निकाल सकता हूं, एच, एच निकालना है ना मेरा, एस तो निकाल के रख ही सकता हूं फिलहाल, तो मैं को काम तो आएगा अगले में। सही है नहीं है। चलो भैया भाई वॉल्यूम तो दे ही रखा है, तो एच कैसे निकालेंगे, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। बाहर वाले का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 9240। लो भाई साहब एक ही लाइन में निकाल दिया मैंने। बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, पाई को भी 22/7 कर दो, 11 दूनी 22, 11 8 88, 11 चौक 44, 0 2 से करो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 420। एक बार प्लस एक बार माइनस, ये कितने हो गए 21, ये कितने हो गए 7/7 इंटू एच बराबर 420। 7 से 7 गए, 1 की दूनी 42, तो एच इक्वल टू कितना आ गया 20। लो भाई अब हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, एक सिलेंडर है बड़ा वाला जिसकी हाइट 21 है, सही है, और रेडियस कितनी है 14 है, हॉलो है, उसके अंदर एक दूसरा सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट 20 है और रेडियस आपकी 7 है, और बचा हुआ पानी है, जो पानी कितना है 9240। आ गई 3 चीज पकड़ में। हमने क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया, करें साहब अब काम, क्योंकि पजल है भाई, ध्यान रखना है पजल। चलो सिलेंडर की हाइट बताओ, खत्म करो सिलेंडर की हाइट, क्योंकि पता है उसको तो पूछेगा ही, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अगला, यदि सिलेंडर बी में लीकेज है जिससे सिलेंडर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की दर से खाली हो रहा है, तो सिलेंडर कितने समय में टी में खाली हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे कंफ्यूजन पैदा होता है, कौन से सिलेंडर में लीकेज है, सेकंड में, बी में।
अब आपके मन में आ रहा होगा बी तो सॉलिड सिलेंडर है सर, कोई बात नहीं, कुछ तो भरा होगा। आप क्यों सोच रहे हो कि कुछ भी नहीं है, कुछ तो भरा होगा, सॉलिड सिलेंडर है, कुछ भरा हुआ है और उसमें लीकेज है, सही है, और 0.5 सेंटीमीटर। तो बी जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालो पहले, पाई आर स्क्वायर एच, और किसके हिसाब से निकाल रहे, 0.5 के हिसाब। पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम है, बी सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, और 0.5 के हिसाब से निकाल रहे हैं। टोटल वॉल्यूम इसके हिसाब से निकल रहा है, मीटर पर सेकंड। आ जाओ भाई साहब, अब इसका हिसाब किताब लगाओ। पॉइंट से गया 0, 7 से तो 7, 5 चौका 20, 0। अब ये हो गया 7 दूनी 14, 15, और ये हो गया 40, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 61, 0। और ये क्या है, सेकंड, और आपको मिनट और बनानी है। 60 एकम 60, 1, 0, 6 दूनी 12, 102, 6 दूनी 12, 160 में से 102 गए तो कितने, 160 में से 102 गए तो 58, 58 यानी कि हाँ जी, कितने, 40 बचेंगे। दोबारा 61 बन जा, 61, 1, 0, 6 दूनी 12, 120, 40 बचेंगे तो 20 दूनी 40, 20 30 60, 102 सही 2/3, 102 सही 2/3 मिनट। ये लो साहब ई आंसर। हाँ जी क्लियर। बी वाला लीकेज हो रहा है तो बी का वॉल्यूम बटा 0.5 की स्पीड से निकल रहा है, सही है, खत्म। तो टाइम कितना आ गया सेकंड में, सेकंड को मिनट बनाने के लिए किससे डिवाइड किया, 60 से। हाँ जी क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन। अच्छा एक चीज आपने नजर की, पजल इजी होती है हमेशा, बस पजल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हर टॉपिक में आपको 2-2 3-3 पजल में करवा रहा हूं। सिलेंडर बी की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर बढ़ जाए, लो साहब। अब आपको अच्छी तरह पता है सिलेंडर बी की रेडियस पहले 7 है, अब 3.5 बढ़ जाए तो बताओ सिलेंडर ए से निकलने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा कितनी होगी। तो बताओ कितना पानी निकलेगा, सीधी सी बात, 3.5 जितना पानी घेरता है उतना ही तो निकलेगा। आ जाओ सब, पाई पहले 7 थी, अब कितनी हो गई, 3.5 बढ़ गई, यानी कि 10. पाई आर स्क्वायर और एच, इतना पानी घेरता है और इतना ही पानी निकलेगा, सीधी सी बात। चलो साहब 22/7 इंटू 3.5 इंटू 17.5 इंटू 20, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 0 10, 0 से 0, 2 से 2। अब आपका 22 इंटू 175 है, आंसर आ रहा होगा आपका, कर दो भाई। देखो कई बार ऐसी कोई दिक्कत हो जाए ना, आप इसको 11 इंटू 2 कर लो, सही है ना। 11 पंजे 55, 11 7 77, 7 5 12, 22, 11 13 इंटू 2, 27। नहीं 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 नहीं, देखना जरा कहां गड़बड़ी आई। पाई 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, उसके डिफरेंस को यूज कर रहे हैं इंटू एच, पाई 3.5 और ये 3.5 17.5 इंटू 20.00, 0 से ये गया, 5 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से वो गया। अब आपका 22 इंटू 11, 11 पंजे 55, इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, मेरे से कोई गड़बड़ी हो रही थी क्या, कैसे, 11 11 पंजे 55, 11 7 77, अच्छा 77 82, 11 8 19, चलो 3850। लो भाई साहब जरा सी मिस्टेक,
हाँ जी बोलो भाई क्लियर। तो पजल हो गई आपसे, कहीं कोई दिक्कत पजल को लेके? ओके चलो हल्का सा रिवीजन। और पहले आपका इतना है और अब आपका इतना हो गया। पहले 7 है, अब 3.5 बढ़ गया। तो भैया ये 3.5 जो बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, वही पानी तो बाहर निकल रहा है, तो उसी पर फोकस करो ना सीधा। चलो 28। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण 4√6। अच्छी तरह देखो बेटा 4√6 ही है ना, 4√6 है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तो आयत का परिमाप बताओ। चलो भाई साहब, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर की बात हो रही है। एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों दिमाग में रखो। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण 4√6 है, तो 4√6 इंटू 4√6 अपॉन 2, तो 8 इंटू यानी कि 48 इसका एरिया है, 48 इसका एरिया है। लो सब बात खत्म हो गई। आयत की लंबाई और चौड़ाई 4:3 में 4x और 3x है। 12x स्क्वायर इक्वल टू 48, तो x स्क्वायर 12 चौक 48 और x बराबर कितना 2। आयत का परिमाप क्या है 2। अब रुक जाओ भाई साहब, 2 ये लेंथ कितनी हो गई 8, विड्थ कितनी हो गई 6। 8 और 6 मैं कैसे निकालता हूं इसे वो बताता हूं। आपने लिखा, मैं क्या करता हूं 4x और 3x कितने 7x, 14x हो गई। 14 को मल्टीप्लाई कर लो। इससे क्या होता है ओरली दिमाग चलना चाहिए जब है मजेदारी। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। 29। किसी आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 4.5 गुना है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भाई साहब, पेरीमीटर इज रेक्टेंगल, अच्छी तरह से समझना खेल को। 4.5 टाइम्स ऑफ एर विड्थ, लेंथ, ब्रेड्थ और पेरीमीटर। ये x है तो ये कितना 4.5x। पहले बताओ लेंथ कितनी होगी। हाँ जी लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर को आधा करो, कल ही बताए थे 2 क्वेश्चन। पेरीमीटर को आधा करो 2.25 और 2.25 में से x गया तो कितना। लो साहब आपके पास लेंथ विड्थ पेरीमीटर सब कुछ आ गए, और कोई नहीं 10 सेकंड में आ गए, क्योंकि हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ और विड्थ का सम का डबल होता है। चलो साहब आ जाओ, अभी रुको तो सही, रुको तो सही, रुको तो सही। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यानी 1.25x इक्वल टू कितना है 25। पॉइंट हटाओ, 25 पंजे 25 चौका 5 25 5 चौका 20। यदि आप उसको वहां से उठाते तो उलझ जाते, सही है नहीं है, लेकिन यहां फटाफट आ गया। x की वैल्यू 20, यानी अब आपके पास क्या क्या चीज आ चुकी है बात करो। x की वैल्यू 20 यानी लेंथ कितनी है, x की वैल्यू है अभी तो लेंथ, x की वैल्यू तो अच्छा लेंथ तो दे ही रखी है 25 और ये कितनी है 20, तो फिर मेरे हिसाब से तो एरिया क्या होगा। हाँ जी क्वेश्चन मजेदार, नो डाउट क्वेश्चन मजेदार, और दिख रहा है कि लेवल चल रहा है, सही है नहीं है, लेवल चल रहा है। दोबारा, पेरीमीटर और विड्थ का, पेरीमीटर और विड्थ 1.25 सॉरी x और 4.5x, इसका आधा करा 2.25, इसमें से इसको घटाया तो लेंथ आ गई। ये लेंथ किसके बराबर है 25, x बराबर कितना 20, x बराबर 20 आ गया। तो भाई साहब ये 20 ये 25, तो एरिया कितना। घर पे सीट जा रही है, प्लीज इसको जरूर से जरूर आप कर लें, समझने की कोशिश करें आप, है ना। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप से 32 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो पूरे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, भाई साहब
जब 7 होता है, अच्छी तरह देखना, जब 7 होता है रेडियस तो 44 होता है, और 28 है तो 4 टाइम्स 28 है तो पेरीमीटर कितना हो गया? मुझे कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, 176। एक वर्ग के परमाप से 32 अधिक है, ये क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 का भाग देंगे, ये क्या आ गया? साइड ऑफ स्क्वायर, और साइड इंटू साइड, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, और 5 25, और 2 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ 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 दिख रही है, गड़बड़ हुई है, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। दोबारा, बेटा पेरीमीटर है, पेरीमीटर, पेरीमीटर और साइड सेम होगा। हाँ 1 मिनट, 7 है तो 44, और देखो इसमें एक चीज समझो, अच्छी तरह देखो, साइड और पेरीमीटर सेम होते हैं, तो ये 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 से मल्टीप्लाई। अच्छा एरिया हो रहा होता ना, तो वो 16 से मल्टीप्लाई हो रहा होता। सही है ना, वेरी गुड। अब ये क्या चीज आ गई? परिमाप एक वर्ग के परमाप से अधिक है, वेरी गुड। तो पर अधिक है भाई साहब, ये अधिक है, तो आप इसको क्या करेंगे? -44, 144 आ गया। 144 किसका एरिया है? 144 144 क्या चीज है? परिमाप। 4 से डिवाइड करो, 4 × 12, 4 × 24, 36। ये किसका एरिया आ गया? ये किसका? 36, 1296। हाँ जी, फिर एक बार दोबारा से। अब देखो मैंने कितना सा किया है, ये जब ही होगा जब 2-2 3-3 बार आप क्वेश्चन को निकालेंगे, देखो जब मजा आएगा। सही है नहीं है? और ऐसा नहीं है कि कोई टाइम टेकिंग है, चीजें ऐसी हैं ना। दोबारा, 28 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है, हम जानते हैं 7 सेंटीमीटर का होता है, तो पेरीमीटर 44, 28 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 176। ये 32 अधिक था, तो 32 कम करो, 144। किसका पेरीमीटर है? 36। ये किसका साइड? 36, और ये 36 साइड है, तो कितना हो गया? चलो आगे आ जाओ। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या वृत्त के व्यास की 3/4 है। लो साहब, अब देखो वही वाली चीज आ गई, 88। हाँ भाई, इंग्लिश में पढ़े अपन। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 88। भाई साहब सरकमफेरेंस 88 है, 44 होता है तो 7, 88 और 88 होता है तो लो साहब रेडियस निकल गई। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई, 7, 44 और 154 का कितना बड़ा लेना देना है पूरी कहानियों में। और ये यही नहीं, ये तो एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री सब में चलेगा खेल इसका। चलो, बेलन की त्रिज्या वृत्त के व्यास की, वृत्त का व्यास की 3/4 है। ये किसकी ये किसकी रेडियस आ गई? वृत्त के व्यास की, वृत्त की रेडियस ये हो गई, इसका डायमीटर ये हो गया, इसका 3/4 है। बेलन की हाइट कितनी है? 12। πr²h 22/7, r² 21 × 21 × 12, 7 × 21, मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब देखो यूनिट प्लेस यहां पर लगेगी नहीं लगेगी, चेक कर लो। 3 एकम 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 आ रहा है भाई साहब, लगा लो आंसर 16632। आंसर चेक करो भाई, बेटा आंसर चेक करो फटाफट से, फास्ट हो गया। चलो आ रहा है बिल्कुल ओके। हाँ जी भैया, एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, एंजॉय करते हुए। किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, 7x और 6x।
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πRH, तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच इक्वल टू 1056। काटा पीटी, 11 दूनी 22, 11 9 99, 11 6 66, 12 8 96, 8 2 से करा 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर कितना 2, यानी कि रेडियस कितनी है 14 और एच कितना है 12। लो सा रेडियस और एच दोनों सामने खड़े हो गए हमारे, रेडियस 14 एच ये। अब ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया TOTAL, टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका, पूरा दिमाग मत लगाओ क्योंकि पूरा फॉर्मूला फिर लगाओगे आप। भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपको दे ही रखा है, अब एक ढक्कन ऊपर का और एक ढक्कन नीचे का, सही है। अब आ जाओ सब ढक्कन की बात करें, यदि 7 सेंटीमीटर होता तो 154 होता, और 14 है तो डबल हुआ ना, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टी 616, एक ढक्कन आ गया। दूसरा ढक्कन कितना हो गया, ऐड कर दो 2288। भाई साहब ये लीजिए क्वेश्चन। क्यों करूं मैं इतनी कैलकुलेशन, क्यों करूं मैं? लोग बात कहते हैं कैलकुलेशन आती है, भाई साहब आप अपना आइडिया लगाओ। दोबारा देखो 7x 6x सरफेस एरिया, x इक्वल टू 2 लगा दिया, सेट करा 7 2। अब यहीं पे इसने कहा टोटल सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस तो दे ही रखा है, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन लगाना है। ढक्कन क्या है पाई स्क्वायर, 7 होता है तो 154 होता है। अब ये 14 है तो ये क्या है 14 है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे। एक ढक्कन, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, अटैच करा। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी फटाफट रीड करो। The ratio of the radius of two circles x and y is 3:4, 3:4 respectively, and the sum of the circumference of circle x and diameter of circle y is 188 if the ratio of side of square to the sum of the radius of circle x and y is, then find the perimeter of the square। बहुत प्यारा क्वेश्चन बना है। चलो क्वेश्चन को फिर समझते हैं, अपन ढंग से समझते हैं। दो वृत्त है x और y की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्त है आपके, ये क्या है 3x और ये क्या है 4x। x और y के x की परिधि और y के व्यास का योग, x की परिधि कितनी है 2 पाई r, x की परिधि और y का डायमीटर कितना है 8x, और ये सब किसके बराबर है 188। हाँ जी क्लियर। चलो काटा पीटी तो नहीं हो रही होगी है ना, क्यों होगी? 7 8 7 56, 22 3 66, 22 3 66, 6 दूनी 12 13, और ये हो गए 188x बटा 7 इक्वल टू 188, और x इक्वल टू क्या आ गया 7। हाँ जी x इक्वल टू 7 आ गया 7। तो पहले की रेडियस कितनी हो गई 21, दूसरे की रेडियस कितनी हो गई 28। पहले की रेडियस कितनी 21, दूसरे की रेडियस कितनी 28। बोलो भाई क्लियर, एनी ऑब्जेक्शन? चलो यदि वर्ग की भुजाओं और वृत्त x तथा y की त्रिज्याओं के योग का अनुपात इतना है, वर्ग की, अच्छा पहले तो वर्ग कहां से आ गया, वर्ग कहां से आ गया भैया देखो जरा। इफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्किल, चलो वर्ग की भुजाओं x, x मत मानो
इसको कुछ भी मान लो। वर्ग की भुजाओं, वृत्त और एक्स और वाई त्रिज्याओं का योग, त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएगा? 49, 8/7 है। यानी आपका जो वो आ रहा है स्क्वायर, उस स्क्वायर की साइड कितनी है? 56, और उस स्क्वायर का पेरीमीटर चाहिए। उस स्क्वायर का क्या चाहिए? 224। खत्म सर। कहां से डावाडोल किया है? दोबारा से। दो सर्किल हैं, एक की रेडियस 3, एक की रेडियस 4, 3x 4x। पहले का पैरामीटर, दूसरे का डायमीटर, दोनों को अटैच करा। 188। x की वैल्यू कितनी? 7, इसकी 21 और इसकी 28। अब एक स्क्वायर और आ गया। स्क्वायर का क्या है? ये 60, और स्क्वायर की क्या है? ये स्क्वायर की साइड, और ये क्या है आपका? रेडियस का सम। 8/7, k की वैल्यू 56, यानी कि वो जो आपका स्क्वायर है वो कितना है? 56 साइड का है। उसका पैरामीटर कितना है? ये लो सब, 34। एक आयत की चौड़ाई 20 मीटर है और एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। चलो सब, यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा के बराबर है तो आयत का परिमाप बताओ। चलो, द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल एच, एक रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है? 20, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 125 मीटर मोर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 20x से 125 ज्यादा है इसका रेक्टेंगल। चलो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड, सही है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। खत्म खेल, हमारा खेल खत्म हो चुका है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आ जाओ, x की वो वैल्यू रखो कि वो इसको सेटिस्फाई कर दे। अब सुनो, इसमें सबसे बड़ी चीज ऑप्शन और सेट नहीं होगा, सही है, क्योंकि ये वेरिएबल दूसरी चीज के, सही है नहीं है। अब यहां पे आपको IQ तो लगाना पड़ेगा। चलो, मैं यहां पे 10 लगाऊं, कुछ नहीं होगा। 20 अच्छा 20 से तो ऊपर ही लगाना है पहली बात। 25 लगा के देखो। x इक्वल टू 25 500 प्लस 125, और ये 25 625। बल्ले बल्ले हो गए सब, मेरे तो 25 आ गया। 25। अच्छा, ये 25 आ गया तो आयत का परिमाप 25 प्लस 20 कितने? 45, और 45 का डबल कितना? हाँ जी भैया, आंसर आ चुका है बिल्कुल। दोबारा क्या किया? ये x, ये 20, ये x बराबर है इसका एरिया से 125 ज्यादा है इसका एरिया। x की वैल्यू फिट करी, IQ से फिट करी, सही है ना। 25 25 और 20, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक्स गोले 8 सेंटीमीटर व्यास के एक समकोण बेलनाकार पात्र में रखे गए हैं। भाई साहब ये लो, एक्स स्पेयर्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। सुनो, हाँ 1 मिनट, लास्ट 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 लास्ट। स्पेयर, और इस स्पेयर की कितनी है? ये 3। 6 सेंटीमीटर डायमीटर के एक्स गोले 8 सेंटीमीटर व्यास, 8 यानी कि 4। पानी का स्तर 36 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पानी का स्तर यहां बढ़ता है, जितना पानी का लेवल बढ़ता है उसी से पूछ लो भाई साहब, आप आ जाओ। 36 सेंटीमीटर, पाई R स्क्वायर इंटू H, खत्म। किसके कारण? 4/3 पाई RQ इंटू N। लो भाई, खत्म हो गया खेल, फिनिश करो। पाई से पाई गया, 3 तिया 9, चौका 36, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया। N बराबर कितना? 16। N बराबर पानी 16।
x की वैल्यू क्या है, x मतलब n की वैल्यू क्या है 16। हाँ जी, देखिए एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और बार बार देखें, नोट्स जरूर बनाएं। जो बच्चे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी नई चीज हो क्वेश्चन पूछें। थैंक यू वेरी मच।